प्रभु आप सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं, संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे यहां अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर राक्षस सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। उन सबका संहार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। देवताओं के देव, मेरे आराध्य देव, ये कंस बड़ा दुष्ट है। जब इसे मालूम होगा कि आप हमारे घर में प्रकट हुए तो आपके भाइयों को मार डाला। फिर भी मुझे भय लगता है कि कहीं शस्त्र लेकर दौड़ा आवे और कुछ अमंगल कर दे। यह है वात्सल्य। एक तरफ देख रहे सर्वलोक महेश्वर भगवान और एक तरफ पुत्र, तो डर भी लग रहा है कहीं कंस अस्त्र लेकर दौड़ा आवे, कुछ अमंगल न कर दे। जब देवकी जी ने देखा मेरे पुत्र के रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान, तो कंस से जो बहुत भय था कुछ भय रह गया। भय तो है। और बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई कहा, प्रभु जैसा वेदों में आपका स्वरूप सुना वो अव्यक्त सबका कारण बताया गया, ब्रह्म बताया गया, ज्योतिष स्वरूप बताया गया, लेकिन आप ही हैं अनिर्वचनीय, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में। और वो आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाती है तो काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाभूत अहंकार में अहंकार, महातत्व में महातत्व, प्रकृति में और प्रकृति एकमात्र आप में लीन हो जाती है। आप ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका नाम शेष है। प्रभु आप भक्त भय आ रही है। हम लोगों को इस दुष्ट कंस से बहुत ही भय लग रहा है। आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ये रूप आपका देहाभिमानियों के दर्शन योग्य नहीं है। पापी कंस को जब मालूम होगा कि आप मेरे गर्भ से प्रभु आएगा और मेरा धैर्य टूट रहा है, मुझे भय लग रहा है। विश्वात्मन आप पहले भगवत स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए और आप बाल रूप हुए, क्योंकि आप बाल रूप का सुख देने के लिए ही तो आए हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप! मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सूखे पत्ते और फिर उन्हें भी छोड़ दिया, हवा वायु केवल। 12,000 वर्ष देवताओं के। पुण्यमयी देवी उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं वैसा उस समय भी प्रकट हुआ था। और तुमसे कहा वरदान मांगो, तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए वासुदेव के रूप से। एक बार मैं वचन बोलता हूं उसे 3 बार पूरा करता हूं। यह भगवान का है। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं
तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो या से थे मदगतिम पराम, तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि, वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे, कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई, लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं, वसुदेव जी भगवान को लेकर। वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण के, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है दीन में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण धारे पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। हरि जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाए, मेरे लाला को कुछ ऐसे। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, बस आज्ञा का पालन, प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता नहीं, जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए,
तो तुरंत नाविभर हो गई और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला था, सब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र, अब वो ऐसे देख रहे थे और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में दो अवतार हुए, एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है वहां देवकी वसुदेव के यहां चतुर्भुज भगवान नारायण और यहां निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगी। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी, सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं, आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं महान तपस्विनी और दैवज्ञा हूं, तीनों काल का मुझे ज्ञान है। और ये जो बालक है तुमने कहा नारद जी जैसा, इसका नाम मधुमंगल है। ये बालक स्नातक है, इसका दर्शन करके नारद जी का स्मरण होना उचित ही है। ये संपूर्ण वृत्ति नारद जी वाली ही रखता है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है, इस पर भी आपने हम लोगों पर महती कृपा की, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप यहां क्यों पधारी। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को पता नहीं एक अनिर्वचनीय महासौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहां आई हूं। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया, तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहां एक पुत्र होने वाला है जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया। आपके लिए कृष्णांतिके यमुना जी के समीप हम एक पर्णशाला कुटी बना देते। ये बात जब पौर्णमासी जी ने सुना तो उन्होंने कहा, ठीक ठीक, कृष्णांतिके अर्थात कृष्ण के समीप, ठीक तुम्हारी बात निकल गई, जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। तस्मिन् जातवदि निर्दानवता पृथिव्याम भविष्यति तदीय गुणे सदानवता सगुणता विद्यादि प्रबंधे तत्संबंधे तो निर्गुणता सकिंचनता विषय संपत्तौ तद भक्तौ तो निष्किंचनता इत्यादिकम विरुद्धाय मानमपि सर्वैरनुरुद्धम करिष्यते। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। पौर्णमासी देवी कालिंदी तट के समीप पर्णशाला में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से निवास करने लगी। पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के आगे जो गुरु बनेंगे संदीपनी जी, उनकी माता हैं। संदीपनी मुनि की माता हैं ये पौर्णमासी देवी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला को सब प्रकार से जानती थी। भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए मस्खरे मनसुखा के रूप में वो मधुमंगल। तो भगवान का जो ऐश्वर्यमय अवतार हुआ वो जेल में, और जो माधुर्यमय अवतार हुआ ये नंद बाबा के यहां। तो जो ऐश्वर्यमय अवतार वापस गया, तो आप देखिएगा अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी ने देखा जल में डुबकी लगाकर शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण सेन, और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कभी यहां से नहीं गए। जो गए तो देखो यहीं से निकलते ही चतुर्भुज हो गए। मथुरा में चतुर्भुज, द्वारिका में चतुर्भुज। हमारे द्विभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को यह पता ही नहीं चला कि अपने लाला में लाला का समर्पण किया, और पार्श्व में देखा, कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट, और जे ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या तेवी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई।
योग माया के आते ही दरवाजे बंद, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी, जो साक्षात भगवती है। पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए, बड़ी घबराहट है, बाहर बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या को हाथ जोड़ रही देवकी जी ने कहा भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो भैया, तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दीन हूं, बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर मार। और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा, और देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अंबा की। और उस समय देवी ने कहा है मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला पैदा। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहां ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया आकाशवाणी, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनों जी और बहन जी। और वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वसुदेव जी से कहा कि ये विधाता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी, देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे।